اللہ ताला की अजीम शान नेमतों में से एक समात की क़ुव्वत और उसका आला यानी कान है। कोई शख्स इससे महरूम हो तो वो क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम होगा। 3 मार्च को पूरी दुनिया में क़ुव्वत समात का आलमी दिन मनाया जाता है। सेहत के मराकज़ हों, तालीमी इदारे हों, वहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का अहतमाम किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च जारी की है जिसके मुताबिक 80% ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जिनको बेशतर लोग इख्तियार नहीं करते और वो कान की बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क़ुव्वत समात वो हमारी जिस्म का एक वो हिस्सा है कि जो एक बार ख़राब हो जाए तो इसे किसी सूरत दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला की अजीम शान नेमतों में से एक समात की क़ुव्वत और उसका आला यानी कान है। नाज़रीन, ये वो अजीम शान नेमत है कि जिसके ज़रिए हम अपने आसपास की आवाज़ों को सुन सकते हैं, अपने से इर्द गिर्द मौजूद लोगों से गुफ्तगू कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं इस बात का इजाफ़ा करता चलूँ कि ये वो अजीम शान नेमत है कि अगर कोई शख्स इससे महरूम हो तो वो क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम होगा। नाज़रीन, हमारी कान की शक्ल अंग्रेज़ी के हिंद से 3 से बहुत ज़्यादा मुशाबे है। यही वजह है कि 3 मार्च को पूरी दुनिया में क़ुव्वत समात का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दौरान सेहत के मराकज़ हों, तालीमी इदारे हों या दीगर इदारे हों, वहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का अहतमाम किया जाता है जिसमें लोगों को क़ुव्वत समात को बेहतर बनाने और इसकी हिफाजत के जदीद तरीक़ों के बारे में बताया जाता है। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च जारी की है जिसके मुताबिक 80% ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जिनको दुनिया की बेशतर लोग इख्तियार नहीं करते और वो कान की बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, साइंस की तहकीक बताती है कि हमारे कान में 16,000 खलिए मौजूद होते हैं जो कि क़ुव्वत समात में मदद देते हैं और जब इनमें से 30 से 50% खलिए मुतासर हो जाएं किसी भी वजह से तो इंसान जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर इस नेमत से महरूम हो सकता है। नाज़रीन, एक मुख्तसर जायज़ा हम उन अवामल का लेते हैं जिनके ज़रिए हमारी क़ुव्वत समात मुतासर हो सकती है। नाज़रीन, क़ुव्वत समात को मुतासर करने वाला सबसे पहला एलिमेंट शोर है। नाज़रीन, ये शोर ट्रैफिक का हो, कारखानों और मिलों का हो, ये शोर म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ हो या प्रेशन हॉर्न हो या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या हैंड्स फ्री का इस्तेमाल हो, ये हमारी क़ुव्वत समात को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। ज़्यादा शोर में रहने वाले लोग ज़िंदगी की किसी भी वक्फे के दौरान कुल्ली या जुज़वी तौर पर क़ुव्वत समात से महरूम हो सकते हैं। नाज़रीन, शोर ना सिर्फ हमारी समात को मुतासर करता है बल्कि हमारे जहन में भी इंतशार का बायस बनता है। इससे एहतियाती तदाबीर ये हैं कि हम अपनी रिहाइशों को उन इलाकों में बनाएं जो कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों या मार्केटों से दूर हों और ऐसे अवामल की भी हौसला शिकनी की जाए कि जिनमें आजकल ये रिवाज आम होता जा रहा है कि रिहायशी जो जगह हैं वो मार्केटों के ऊपर बनाई जाने लगी हैं जिसकी वजह से इंसान मुसलसल शोर की जद में रहता है। नाज़रीन, इस तरतीब में दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हमारी समात की क़ुव्वत बहुत बुरी तरह मुतासर होती है वो है हमारा अद्वियात का गलत इस्तेमाल। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ अमराज के दौरान हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट हो वो हमें बुरी तरह मुतासर कर सकता है हमारी क़ुव्वत समात को, या अद्वियात को किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना भी हमारे लिए मुज़र हो सकता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले की तीसरी कड़ी ये आदात हैं कि जिनमें मुख्तलिफ ख़ानदानों में फ़र्स्ट कज़न मैरिज बहुत आम है। इस रुझान की भी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है क्योंकि देखा गया है हालिया बरसों में कि वो ख़ानदान जिनमें फ़र्स्ट कज़न मैरिज की जाती है उनमें कुल्ली या जुज़वी तौर पर बहरे बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और वजह मरूसियत है। वो ख़ानदान जिनमें कान की कोई बीमारी नस्ल दर नस्ल मौजूद हो उनके अंदर भी इस बात का इम्कान ज़्यादा मौजूद होता है कि ज़िंदगी के किसी मरले पर हमारी जो क़ुव्वत समात हो वो मुतासर हो सके। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम एलिमेंट हादसात, किसी भी वजह से ख्वाह वो ट्रैफिक के हादसात हों
یا ہماری روزمرہ معمولات میں کوئی بھی حادثہ جس کے نتیجے میں ہمارے سر پہ کوئی شدید چوٹ لگ جائے وہ بھی ہماری قوت سماعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین، اور آخری ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ بڑھتی عمر، جس طرح انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے کان کے خلیے آہستہ آہستہ اپنا کام چھوڑتے جاتے ہیں اور عمر کے آخری حصے میں جا کر یہ شکایت اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ لیکن جن عوامل کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم اپنی ساری زندگی میں اس بات کی احتیاط کریں کہ ہم اپنے آپ کو بے پناہ شور، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی گفتگو سے پرہیز، اور ایسی جگہوں مثال کے طور پر فیکٹریوں کارخانوں میں ایسی اشیاء کا استعمال جس سے ہماری کان براہ راست شور سے محفوظ رہ سکیں، اور اپنی زندگی میں عام احتیاط جس سے ہم سخت قسم کے حادثات سے بچیں، اگر اس کا پوری زندگی خیال رکھیں تو ہماری زندگی میں ہم نہ صرف اپنی عام سالوں کے دوران بلکہ زندگی کے آخری سالوں کے دوران بھی ہماری قوت سماعت دیگر حضرات سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں ایک بات کا یہاں پہ اضافہ کرتا چلوں، قوت سماعت وہ ہماری جسم کا ایک وہ حصہ ہے کہ جو ایک بار خراب ہو جائے تو اسے کسی صورت دوبارہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ صرف زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے، قوانین پر احترام کرنے اور ایسے اصول اپنانے جس سے کہ معاشرے میں نظم و ضبط اور قانون کی حکمرانی ہو، ہم اپنی زندگی کا ایک ایسا طریقہ ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس سے ہم ایسے تمام عمل سے بچیں جس سے ہماری قوت سماعت متاثر ہو اور یہ نعمت ہمارے ساتھ پوری زندگی موجود رہے۔ آئندہ کسی نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔